में 19,800 एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। हालांकि 19,800 से सिर्फ 50 पॉइंट ही दूर है मार्केट, बट स्टिल आई फील कि ये एक रेजिस्टेंस है, क्योंकि उसके ऊपर 2-3 क्लोजिंग अगर डिसाइसिवली देता है तो मार्केट्स को ज्यादा कॉन्फिडेंस आएंगे। और नीचे देखते हैं एक अच्छा बाउंस बैक, आज भी इंट्राडे में बहुत बढ़िया बाउंस बैक था। सो लेट्स सी, बट ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि एचडीएफसी बैंक का एक वीकेंड पे रिजल्ट है, कल रिजल्ट है, तो देखते हैं, वो भी एक बहुत बड़ा वेटेज रखते हैं। रिलायंस, एचडीएफसी बैंक अपने आप में वो हिल नहीं रहे, तो मार्केट्स में कोई बहुत ज्यादा मुझे लगता नहीं कि मीनिंगफुल तेजी आ जाए। बट यस, मिड कैप स्मॉल कैप बढ़िया कर रहे हैं, वहां पे जो मजबूत स्टॉक्स है वो अच्छा कर रहे हैं, वहां पे ध्यान देना जरूरी है। और मुझे ऐसा लगता है कि मिड कैप स्मॉल कैप भी, हालांकि पहले ग्रीन में थे फिर लाल में बंद हुए हैं, तो ओवरऑल प्रॉफिट बुकिंग आती है। बाकी एक्सुबरेंस के बिना आप अपने हिसाब से स्टॉक्स लीजिए। बट एक चीज है कि बाय ऑन डिप्स भी नहीं है, मैं सेल ऑन राइज भी नहीं बोलूंगा, बट स्टे पुट और थोड़ा सा वेट एंड वॉच वाली स्ट्रेटेजी मुझे लगता है कि रखनी चाहिए ऐसे मार्केट्स में। तो ये रही राय संदीप जी की बाजार पर। संदीप जी, पोजिशनल व्यू कौन से स्टॉक में रखने की सलाह रहेगी आपकी? बिल्कुल, स्टॉक स्पेसिफिक तो हम ठीक राय दे ही रहे हैं काफी दिनों से। और ऑटो इंसिलरी स्टॉक्स बढ़िया कर रहे, तो उनमें से एक स्टॉक में लाया हूं, ऑटो इंसिलरी स्टॉक, दैट इज जीएनए एक्सेल्स, जो कि 457 पे बंद हुआ है, 490 का टारगेट, 440 का स्टॉप लॉस। जीएनए एक्सेल में पोजिशनल व्यू रखने की सलाह आ रही है हमारे आज के एक्सपर्ट संदीप जैन जी की तरफ से। आइए अब लॉन्ग टर्म स्टॉक की बात करें और जानना चाहेंगे संदीप जी आपसे, लंबी अवधि के लिए कौन सा स्टॉक पसंद है आपको? बिल्कुल, लंबी अवधि के लिए एक बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का स्टॉक और मेरा फेवरेट स्टॉक है आयन एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड, जिसको मैं मतलब काफी नीचे के लेवल से, उसके बाद तो कॉर्पोरेट एक्शन हो गया, स्प्लिट भी हो गया, 300 सवा 300 के लेवल्स जब अच्छा का मतलब फेस वैल्यू अब चेंज हो गया, ₹1 का हो गया है, बट इट हैज बिकम अ मल्टी बैगर। और रीजन भी है, देखिए, एक बहुत पुरानी कंपनी, और ये स्टार्ट हुई थी एक एमएनसी के रूप में, और एक सब्सिडियरी, यूके की सब्सिडियरी के रूप में ये कंपनी शुरू हुई थी। और उसके बाद 1985 में ये कंपनी पूरी 1964 में परमुथित कंपनी ऑफ यूके के सब्सिडियरी के हिसाब से स्टार्ट हुई। 1964 के बाद 1985 में पूरी इंडियन कंपनी हो गई, और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, वेस्ट टू एनर्जी, ये सारे कंप्लीट रेंज ऑफ सर्विसेज है। इवन डोमेस्टिक में भी इनके जीरो बी नाम का एक बहुत फेमस इनका प्रोडक्ट है, वो भी है। तो ओवरऑल और जो सरकार का वाटर के ऊपर जो फोकस है इस पर्टिकुलर सेगमेंट के वाटर मैनेजमेंट और इसके ऊपर, उसके बहुत बड़े बेनिफिशियरी ये कंपनी और उसके पीयर्स भी हैं। और मुझे संभव ऐसा लगता है कि जो वाटर मैनेजमेंट इंडस्ट्री में इसकी लीडरशिप है, वो गजब की इंजीनियरिंग सेगमेंट, इनफैक्ट ये लोग प्री इंजीनियर्ड प्रोडक्ट्स और जो इस सेगमेंट के लिए ये लोग बनाते हैं, केमिकल सेगमेंट में भी ये लोग हैं, और कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ये लोग, जैसा कि मैंने कहा कि आरओ और यूवी और ये सब बनाते हैं, अच्छे खासे क्लाइंटेल है इनकी। सो ओवरऑल आई एम क्वाइट बुलिश, और मुझे फंडामेंटल्स बहुत बढ़िया लगते हैं। ऊपर के लेवल्स 610 से स्टॉक 527 के लेवल्स में करेक्ट किया, तो एक मुझे कुशन भी दिखता है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी बढ़िया लगता है, और अपसाइड भी यहाँ से एक आ सकती है बढ़िया। और 34% की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, 27% की रिटर्न ऑन इक्विटी, और पिछले 3 साल में प्रॉफिट की क्या कर रही है, 28%। सो फंडामेंटल्स बहुत बढ़िया है, एक नेग्लिजिबल डेट, जीरो डेट कंपनी, और क्वार्टरली रिजल्ट्स भी अच्छे थे। जून क्वार्टर का, जून 22 में 27 करोड़ के पैट के सामने जून 23 में 33 करोड़ का पैट, और लास्ट 2 क्वार्टर्स हैव बीन एक्स्ट्राऑर्डिनरीली गुड। तो 200 करोड़ का पैट कंपनी का रहा है टीटीएम बेसिस पे। तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक को बिल्कुल इन लेवल्स पे देखा जा सकता है। एफआईआईज, डीआईआईज भी गजब का होल्ड करते हैं, आगे पीछे बहुत बढ़िया बढ़िया शेयर होल्डर्स, इसमें रिनाउंड शेयर होल्डर्स इन्वेस्टेड रहे हैं। तो आई फील कि स्टॉक को इन लेवल्स पे ले, और जो टारगेट्स है वो 590 630 का लगाएं, लॉन्ग टर्म पिक के तौर पे आयन एक्सचेंज। आयन एक्सचेंज लॉन्ग टर्म खरीदारी की सलाह संदीप जैन दे रहे हैं आपको। आइए अब दर्शकों से सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं।